नमस्कार दोस्तों, जैसा कि यूपी में अधिकतर घरों में स्मार्ट मीटर लग चुका है। बहुत सारे लोग परेशान हैं, कई सारे लोगों को जानकारी नहीं है रिचार्ज कैसे करना है और बहुत सारी समस्याएं आ रही हैं। किसी को लग रहा है कि हमारा जो बिल है वो बहुत ज़्यादा आ रहा है। तो आज की इस वीडियो में करीब 12 ऐसे सवाल हैं जो कि बहुत ज़्यादा लोगों के मन में चल रहे हैं। तो इस वीडियो में इसी बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो इस वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहिएगा। अगर आप भी ऐसी और वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। तो जैसा कि स्मार्ट मीटर लगने के बाद बहुत विरोध हुआ और काफ़ी कुछ बदलाव लगातार हो रहे हैं सरकार की ओर से, वहीं पर ग्रामीण एरिया में बहुत सारे सवाल हैं जो लोगों को समझ नहीं आता है कि आखिर क्या चल रहा है, हमें ये सब कैसे करना होगा। इसलिए यूपी गवर्नमेंट ने यूपीपीसीएल जो वेबसाइट है उस पर सारा कुछ अपडेट कर दिया है, सब कुछ अपलोड कर दिया, यानी सारे सवालों के जवाब आपको वहीं पर मिल जाएंगे। तो चलिए चलते हैं वेबसाइट पर और समझते हैं क्या कुछ सरकार की ओर से कहा गया है, इन सभी सवालों का क्या जवाब दिया गया है। तो दोस्तों, जैसे आप यूपी सरकार के पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड की वेबसाइट पर आएंगे, UPPCL.org करके ये वेबसाइट है। जैसे आप यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर आपको बहुत सारी जानकारियाँ मिलेंगी क्योंकि बहुत लोगों के मन में स्मार्ट मीटर को लेकर के बहुत सारे सवाल चल रहे हैं, बहुत सारी समस्याएं उन्हें आ रही हैं। इस वजह से यहाँ पर सब कुछ दिया गया है। तो यहाँ पर एक PDF है, इस PDF में सब कुछ यहाँ पर बताया गया है यूपी सरकार की ओर से, यूपी का जो विद्युत विभाग है उसकी तरफ से, कि कौन सी जो समस्या है उसका क्या समाधान है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं। तो मैंने जो 10-12 सवाल आपको बताए थे उन सभी का यहाँ पर समाधान बताया गया है या फिर जानकारी दी गई है। यहाँ पर सबसे पहला जो सवाल है लोगों के मन में चल रहा है, क्या प्रीपेड मीटर लगने से बिजली महंगी हो जाती है? तो यहाँ पर देखिए, उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड का कहना है कि जी नहीं, बिजली की दरें टैरिफ वही रहती हैं जो राज्य विद्युत नियामक आयोग द्वारा तय की जाती है, बल्कि प्रीपेड मोड में बैलेंस पॉजिटिव रखने पर आपको 2% की अतिरिक्त छूट भी मिलती है, जिससे आपकी बिजली सस्ती भी हो जाती है। यानी कि अगर आप पॉजिटिव में, यानी कि आप अपना बैलेंस हमेशा उतना रखते हैं जो खर्च नहीं हो पाता है, कुछ एक्स्ट्रा रखते हैं, तो आपको यहाँ पर 2% की छूट भी दी जाती है। वहीं पर जो दूसरा सवाल है, क्या बैलेंस खत्म होने पर यानी रिचार्ज खत्म होने पर बिजली तुरंत कट जाती है? तो यहाँ पर देखिए, इस सवाल का जो जवाब है ये थोड़ा सा पुराना है, क्योंकि हाल ही में यूपी सरकार की ओर से नया अपडेट जारी किया गया है, जिसके हिसाब से अब अगर आपका बैलेंस खत्म हो जाता है, अगर आपका 1 किलोवाट तक का कनेक्शन है, तब आपका जो कनेक्शन है, जो बिजली है, वो 30 दिनों तक नहीं कटती है, 30 दिनों तक की मोहलत दी जाती है। वहीं पर अगर आपका 2 किलोवाट तक का कनेक्शन है तो 3 दिनों की मोहलत उसमें भी दी जाती है रिचार्ज करवाने के लिए, तुरंत बिजली आपकी नहीं कटती है। अगला जो सवाल है ये है कि बैलेंस खत्म होने की जानकारी कैसे प्राप्त होती है और कब मिलती है? तो यहाँ पर देखिए, इसका सीधा सीधा जवाब दिया गया है। उपभोक्ताओं को समय पर रिचार्ज की याद दिलाने के लिए सिस्टम द्वारा कई बार SMS भेजे जाते हैं। प्रथम अलर्ट पिछले रिचार्ज के 30% बचा होने पर, यानी पिछला जो रिचार्ज किया था उसका जब 30% बैलेंस बचता है तब आपका पहला अलर्ट आता है, आपके पास मैसेज आता है। दूसरा जो आता है वो आता है जब आपका 10% आपके पास जो आपका बैलेंस बचता है, और तीसरा जब आपका बैलेंस शून्य हो जाता है तब को एक मैसेज आता है। साथ ही यहाँ पर मासिक यानी हर महीने के शुरुआत में भी एक अलर्ट आता है, जिसमें आपको सब कुछ बताया जाता है कितना आपका बैलेंस है, या फिर नेगेटिव में है या फिर पॉजिटिव में है आपके प्रीपेड मीटर का बैलेंस। अब दोस्तों, एक सबसे बड़ा सवाल लोगों के मन में ये आता है कि जैसे ही हमारा प्रीपेड मीटर नया लग जाता है, कब से उसकी रीडिंग जो है उससे पैसे कटने प्रारंभ होते हैं, शुरू होते हैं? तो यहाँ पर देखिए, इसका आंसर दिया गया है। मीटर बदलने के बाद बैलेंस की बिलिंग कब शुरू होती है? मीटर लगने के बाद 3 स्तरों पर क्वालिटी चेक QC की प्रक्रिया अपनाई जाती है, जिसके बाद मीटर के सही डेटा सिस्टम से फीड हो। मीटर लगने के बाद क्वालिटी चेक QC की प्रक्रिया एवं डाटा अपडेट होने के 7 से 15 दिन का समय लगता है। इस दौरान स्मार्ट मीटर में पोस्ट पेड मीटर की तरह ही कार्य करता है, यानी इस दौरान आप जितनी बिजली इस्तेमाल करते हैं उस धनराशि को पोस्ट पेड बैलेंस में बकाया के रूप में जुड़ती रहती है। यानी जब आपका स्मार्ट मीटर लग जाता है और जो आपका अगर जब 7 से 14 दिन तक ये चेकिंग की प्रक्रिया में रहता है, तो उस दौरान जो आप बिजली यूज करते हैं वो आपके पुराने बकाया यानी पुराने बैलेंस में जुड़ते रहते हैं। यूनिट या पोस्ट पेड की तरह ही माना जाता है और वो एक साथ आपके मीटर पर जोड़ दिया जाता है, या फिर उसे बैलेंस के तौर पर जोड़ दिया जाता है और धीरे धीरे करके उसको भी काटा जाता है।
दोस्तों अगला जो सवाल है लोगों के मन में ये चल रहा है जिनका अभी तक कनेक्शन नहीं लगा है, अगर मेरा पिछला बिल बकाया है तो क्या मेरी बिजली काट दी जाएगी। यानी जिन लोगों का पिछला बिल बकाया है और उनके घर में प्रीपेड मीटर लगने हैं तो क्या उनका जो कनेक्शन है वो काट दिया जाएगा। यहाँ पर देखिए उसका भी जवाब दिया गया है कि ऐसा नहीं है, नहीं, आपका कनेक्शन केवल प्रीपेड बैलेंस खत्म होने पर ही कटता है। स्मार्ट मीटर लगने से पहले बकाये पर बिजली नहीं कटती है। प्रीपेड में बदलने के बाद पिछले बकाये भुगतान के लिए आपको समय दिया जाता है। ये एरियर कॉलम में दिखता है, इसे किस्तों में चुकाने की सुविधा मिलती है। यानी कि जो भी आपका पिछला बिल बकाया होगा 10,000, 5,000, 20,000, एक एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं, 10,000 आपका बिल बकाया है और प्रीपेड मीटर आपके घर में लग गया, तो जब भी आप रिचार्ज करेंगे 10% आप जो पैसा है वो आपके पिछले बकाये में चला जाता है ऑटोमेटिक, और बाकी की राशि आपके प्रीपेड बैलेंस में जुड़ती रहती है। तो इस तरीके से आपका पिछला बिल भी लिया जाता है। जो सवाल है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है, लोग बहुत ज़्यादा इसको लेकर के चिंतित हैं। जब भी लोग रिचार्ज करते हैं तो उनका पूरा बैलेंस क्यों नहीं जुड़ता है। मान के चलते हैं आपने 1,000 रुपये का रिचार्ज किया, लेकिन वहाँ पर 900 रुपये या फिर कुछ कम रुपए ही आपके बैलेंस में दिखते हैं। उसको देखने के बाद आपके मन में चिंता उठती है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, वो पैसा कहाँ चला जाता है। तो उसको लेकर के यहाँ पर देखिए साफ साफ जवाब दिया गया है। यदि आपके खाते में पिछला बकाया पोस्टपेड एरियर है तो नीचे दी गई तालिका के अनुसार आपके रिचार्ज का निश्चित प्रतिशत पुराने बकाये के सापेक्ष स्वतः कट जाता है। यानी कि अगर आपका पहले का जो कोई बिल बकाया है, अगर मान के चलते हैं 10,000 रुपये आपके बकाया थे, 10,000 से 15,000 के बीच में थे, या 15 से 20,000 के बीच में से, या 20,000 से अधिक थे, तो इस प्रकार से आपके जो रिचार्ज है उससे पैसे काटे जाते हैं। अगर आपके 10,000 रुपये तक थे तो आपके 10% कट जाते हैं, जो कि इसमें चले जाते हैं। यानी आपने अगर 1,000 रुपये का रिचार्ज किया तो 900 रुपये आपके बैलेंस में आएंगे और 100 रुपये ऑटोमेटिक इसमें चले जाएंगे। अगर 10 से 15,000 बकाया था तो 15%, 15 से 20 था तो 20%, और 20 से अधिक था तो 25% कम से कम आपकी जो राशि है वो पुराने बिल में चली जाती है। पुराना बिल उसके जरिए चुकाया जाता है। इसलिए कई लोगों को लगता है कि जो हमारा पैसा है वो काफ़ी कम आ रहा है रिचार्ज करने के बाद भी। दोस्तों अगला जो सवाल है वो भी नए लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो लोग नए हैं, जिनको जानकारी नहीं है कि मैं अपना स्मार्ट मीटर रिचार्ज कैसे कर सकता हूं, क्योंकि गांव देहात में अधिकतर लोग कम पढ़े लिखे होते हैं और उनको जानकारी नहीं होती है रिचार्ज कैसे करना है। तो यहां पर रिचार्ज के तरीके भी बताए गए हैं, मैं आपको बता देता हूं। आपको uppcl.org पर चले जाना है, जो वेबसाइट मैंने आपको दिखाई थी, या फिर स्मार्ट मीटर प्रीपेड, यहाँ पर जाकर के स्मार्ट मीटर प्रीपेड रिचार्ज विकल्प को आप चुन सकते हैं, वहाँ से रिचार्ज कर सकते हैं। UPPCL स्मार्ट ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप को डाउनलोड करने के बाद वहाँ से रिचार्ज कर सकते हैं। साथ ही आप पेटीएम, गूगल पे, फ़ोन पे, अमेजोन पे आदि के थ्रू भी अपना जो प्रीपेड मीटर है उसको रिचार्ज कर सकते हैं। यानी कि आप कहीं से भी इसको रिचार्ज कर सकते हैं। ये बहुत आसान प्रक्रिया है। मैं अगली किसी वीडियो में आपको इसकी प्रक्रिया भी सिखाऊंगा कैसे आप रिचार्ज कर सकते हैं। तो यहाँ अब दोस्तों कई लोगों के साथ समस्या आ रही है कि मैंने रिचार्ज कर लिया लेकिन जो मेरा बैलेंस है वो अभी तक अपडेट नहीं हुआ। इस स्थिति में हमें क्या करना है, हम क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसका भी साफ साफ आंसर लिखा हुआ है, जवाब दिया गया है। ऐसी स्थिति में घबराए नहीं, कभी कभी सर्वर की समस्या के कारण ऐसा होता है। 24 से 48 घंटों में पैसा या तो बैलेंस में जुड़ जाएगा या आपके खाते में वापस आ जाएगा। यानी घबराने की जरूरत नहीं है। 24 से 48 घंटे में या तो आपके बैलेंस में पैसा चला जाएगा या फिर आपके खाते में वापस आ जाएगा। अगर फिर भी नहीं आता है तो 1912 पर कॉल करके भी आप ट्रांजैक्शन ID के साथ शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। तो एक और सवाल आता है कि अगर आपका मीटर के साथ मोबाइल नंबर जो जुड़ा हुआ था वो आपके पास नहीं है, या फिर परिवार में ऐसे व्यक्ति का जुड़ा हुआ था जो SMS नहीं देख पाता है, उसको जानकारी नहीं मिल पाती, ऐसे में अगर आप अपना मोबाइल नंबर बदलना चाहते हैं तो उसकी क्या प्रक्रिया है। तो यहाँ पर देखिए, अपना पंजीकृत मोबाइल नंबर सही रखना बहुत जरूरी है ताकि आपको बैलेंस व अन्य सूचनाएं मिलती रहें। इसके लिए आप ऑनलाइन मोड से UPPCL की वेबसाइट पर जाकर के भी अपना मोबाइल नंबर बदल सकते हैं, या फिर स्मार्ट ऐप से भी इसको बदला सकते हैं, या फिर आप टोल फ्री नंबर 1912 पर कॉल करके भी अपना नंबर है वो चेंज करवा सकते हैं। अगर इतना करने के बाद भी नहीं होता है तो पास के बिजली विभाग पर जाकर के भी नंबर को अपडेट करवा सकते हैं। अगला जो सवाल है, आपका जो प्रीपेड मीटर का बैलेंस है वो आप कैसे चेक कर सकते हैं। तो UPPCL की जो मैंने वेबसाइट बताई, या तो आप वहां पर जाकर के इस वेबसाइट से यहाँ से चेक कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ पर अपना जो UPPCL का एप्लीकेशन है यानी ऐप है उसको डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से, और वहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपना जो प्रीपेड मीटर का बैलेंस है उसको चेक कर सकते हैं। SMS अलर्ट के माध्यम से भी आप इसको चेक कर सकते हैं।
तो दोस्तों जैसा कि काफ़ी सारे लोगों की शिकायतें हैं कि जो नया प्रीपेड मीटर है उसमें बहुत ज़्यादा बिल आ रहा है, तो उसका एक कारण यह भी हो सकता है कि यहाँ पर देखिए पुराने मीटर की रीडिंग स्टोर की जाती है, यानी कि जो अगर आपका पिछले मीटर में कुछ रीडिंग ऐसी थी जो बची हुई रह गई थी लेकिन उनका बिल नहीं बन पाया था, तो उन्हें अनबिल्ड स्टोर रीडिंग में डाल दिया जाता है। उसके बाद जब आपका स्मार्ट मीटर लग जाता है तो उसको भी उसमें जोड़ दिया जाता है, जिसके बाद आप को जो बिल है वो अधिक लग सकता है, क्योंकि पिछली रीडिंग का बिल भी आपके प्रीपेड मीटर में जोड़ दिया जाता है जिनकी बिलिंग नहीं हो पाती है। इसके बाद भी दोस्तों अगर आपको लग रहा है कि आपका जो मीटर है वो ठीक नहीं चल रहा है, ये सभी चीजें आप चेक पहले तो कर लीजिए। अगर आपको लगता है कि अब भी हमारा मीटर में सचमुच में गड़बड़ है तो आपको यहाँ पर क्या करना है ये बताया गया है साफ साफ। तो आप संबंधित उपखंड कार्यालय सब डिवीजन में मीटर की जांच के लिए आवेदन कर सकते हैं। निर्धारित शुल्क जमा करके आपके परिसर में चेक मीटर लगाया जाएगा, जिससे सटीकता की पुष्टि हो जाएगी। यानी कि कुछ आपको शुल्क जमा करनी होगी, जिसके बाद आपके घर में चेक मीटर लगाया जाएगा, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि क्या ये सच में तेज चल रहा है मीटर या फिर आपका केवल ये वहम है। तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड की ओर से ये सारे सवालों के जवाब यहाँ पर दिए गए हैं। आप इसको पूरा रीड कर सकते हैं। बहुत सारे सवाल हैं जो लोगों के मन में चल रहे हैं, उनको लेकर के यहाँ पर फाइनली यहाँ पर डाला गया है इस वेबसाइट पर। जैसे अब इस वेबसाइट पर आते हैं, इस वेबसाइट पर आने के बाद आपको नीचे की ओर आना है। नीचे आएंगे जैसे यहाँ पर देखिए स्मार्ट प्रीपेड मीटर से संबंधित बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये वाला PDF आपको मिल जाएगा और ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर पढ़ने को मिल जाएंगी। तो आप खुद से भी इसको पढ़ सकते हैं और सारी जानकारी ले सकते हैं। यहीं से आप बिल भुगतान कर सकते हैं, यहीं से आप अपना रिचार्ज भी कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको किसी तरह की कोई समस्या आ रही है, कोई और भी डाउट है, आप लिख सकते हैं कमेंट बॉक्स में। मैं वीडियो के माध्यम से आप सबके लिए समाधान करने की कोशिश करूंगा। तो इस वीडियो में इतना ही। आगे आने वाले वीडियोस के लिए हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा।